नमस्कार। जनतपिश स्टूडियो में अखिल क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष ठाकुर शिवसागर सिंह सूर्यवंशी वीर राणा सांगा के विवाद पर अपने विचार रख रहे हैं। शिवसागर जी, जो आजकल सब तरफ हंगामा मचा हुआ है राणा सांगा जी के ऊपर, तो आप अपना क्या विचार रखते हैं? देखिए, इसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे राजनीति से कोई मतलब है नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि राजनीति के जो हमारे आज के देश के नेता हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे विचारों को लेकर के आते हैं, इतिहास को तोड़ के दिखाते हैं। भारत के जो इतिहास है वो महान वीर योद्धाओं से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन एक नाम जो कि बाबर मुगल सम्राट था उसको भी थर्रा कर रखा हुआ था, और वो नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें आज हम राणा सांगा सिंह के नाम से भी जानते हैं। भारत का अगर वीर योद्धाओं की कहानी लिखी जाए तो महाराणा संग्राम सिंह जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और राजनीति की, जैसे मैम अभी आप बात कर रहे थे, ये जो राजनीति करते हैं, जो तुच्छ राजनीति वाले, इन्होंने इतिहास को मनगढ़ंत किया, और मनगढ़ंत यूं किया कि इतिहास की जानकारी नहीं रखते हैं वो जाएं, पहले इतिहास की जानकारी करें और फिर इतिहास के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक सांसद हो और आप जो बोलोगे वो जनता मानेगी। और आप ऐसे शब्दों को मत ले आइए जो आपको इतिहास से उठा के ला रहे हैं, तो इतिहास की जानकारी रखिए। मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इतिहासकार हमारे देश में बहुत हुए, बाहर भी हुए, लेकिन उनमें से एक इतिहासकार सतीश चंद्र जी हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखा है। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी थे, जो कि इब्राहिम लोधी से युद्ध में उनको डर था कि युद्ध हम हार जाएंगे और हमें यहाँ की सत्ता हमारी चली जाएगी, तो उन्होंने अपने सत्ता बचाने के लिए बाबर को भारत बुलाया। पंजाब के सूबेदार ने बुलाया, तो ये राणा सांगा का नाम कहाँ से आ गया? देखिए, ये जो राणा सांगा का नाम आ रहा है वो यूं आ रहा है क्योंकि कुछ इतिहासकार ने इसको मिथ्यावादी लिखा है, कथितवादी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे इन्होंने कह दिया कि राणा सांगा से बाबर की बातचीत हुई, लेकिन राणा सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया, और वहीं पर बाबर का साथ न देने की वजह से जो है बाबरनामा में राणा सांगा को काफिर भी बोला। तो इसी चीज को लेकर के थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि बाबर को भारत बुलाने का जो जिक्र है ये ऐसे और भी इतिहासकार हैं, जैसे कि आर.सी. मजूमदार, एन. डेविडसन ने भी अपनी पुस्तक में कहीं भी ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया। तुच्छ सोच वाले रामजी सुमन ने जो बाबरनामा का उल्लेख किया है, उस बाबरनामा में भी कहीं भी ऐसी बात का जिक्र नहीं है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि बाबर ने खुद अपने बाबरनामा में राणा सांगा की तारीफ करी है कि वो एक महान वीर योद्धा थे। और इतना ही नहीं, उसने अपने सबसे शक्तिशाली दुश्मन का नाम राणा सांगा ही लिया है, क्योंकि उस समय राणा सांगा से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। ये तुच्छ राजनीति करने वाले, उनके शौर्य का अनुमान उनके इस बात से ही लगा लें कि शरीर में 80 घाव होते हुए भी उन्होंने युद्ध में इस तरह से पराक्रम दिखाया कि उनके एक हाथ, एक पैर, एक आंख उन्होंने युद्ध में गंवाते हुए भी अपने आखिरी सांस तक अपनी तलवार के दम पे युद्ध लड़ते रहे। एक क्षत्रिय युद्ध केवल अपनी एक जात या राजपुताना के लिए नहीं लड़ता, वो तलवार जब भी उठाता है सभी वर्गों के लिए उठाता है। ये बताइए, क्या उस समय देश में दलित वर्ग या पिछड़ा वर्ग या कोई और अन्य वर्ग नहीं था? क्या उन्होंने राजपुताना के लिए तलवार उठाई थी? उन्होंने सभी वर्गों के लिए तलवार उठाई थी। रणभूमि में जो अडिग खड़ा रहा वो राजपुताना की शान था। 80 घाव सहकर भी भारत की पहचान था। मुगलों की आंधी थर्रा गई, उसके साहस के आगे राणा सांगा सिर्फ नाम नहीं, हर हिंदुस्तानी की जान था। आखिरी में सांसद से कहना चाहूंगा कि राजनीति करो, लेकिन इतिहास को छेड़ो नहीं। इतिहास को छेड़ोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इतिहास को तो अंग्रेजों और मुगलों ने बहुत जलाया दफनाया, अब तुम और उसको दफनाने का काम मत करो। जय महाराणा संग्राम सिंह, जय महाराणा प्रताप, जय शिवाजी।